नमस्कार, मैं रजनीश जयमन, पूर्व प्रदेश सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान। मैं सभी देशवासियों और सभी युवाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अपना G20 का जो कार्यक्रम देश में रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में देश-विदेश से पधारे लोगों का स्वागत किया गया। ऐसे सफल आयोजन करने पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आगामी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, देश का नाम विश्व पराक्रम पे जाया जाए और ऐसी मनोकामना के साथ हमें इस कार्यक्रम को सफल आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। देखो, उदयनिधि स्टालिन एक कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग होते हैं, जो हिंदू परंपरा को नहीं मानते, ऐसे विचारधारा के लोग ऐसे ही बात कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म का हमारे देश में, विदेश में प्रचार होता है। अभी आपने देखा होगा G20 में अभी हमारे जो विदेश से पधारे जो अपने अतिथि थे, वो भी हमारे देश की सनातन परंपरा है, उसका स्वागत कर रहे हैं। मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में वो भगवानों का आस्था प्रति आस्था रख रहे हैं। ऐसे लेकिन देश में रहने वाले ऐसे कम्युनिस्ट, ऐसे देश विरोधी लोग जिन्होंने ऐसे भाषण देके कांग्रेस जैसी विचारधारा के लोग को वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने, आपको पता होगा कि सन 2008 के लगभग की बात है, जब हमारे जयपुर मेट्रो के का निर्माण हुआ, तो हमारे ऐसे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन जो मस्जिदें थी उन पर एक पे भी उन्होंने पथराव नहीं किया, एक पे भी उन्होंने हटाया नहीं गया। क्यों? तो ऐसे विचारधारा के लोग उसमें काम कर रहे हैं जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे विचारधारा के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं। मैं ए राजा को ये कह देना चाहता हूँ इसे आपके सहयोग के द्वारा, कि मैं ये कहूँ जैसे हमारे जिस सनातन धर्म देश के अंदर आप अगर नहीं रह सकते, अगर हमारे सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते, हमारे देश की बात नहीं कर सकते, तो ऐसे देश में आप लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को तो पाकिस्तान जैसे देशों में जाना चाहिए। अगर वहाँ जाने का अगर आपको प्रबंध नहीं है, आपके पास पैसे टिकट नहीं है, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपका टिकट करा के आपको पाकिस्तान भेज दूँगा। हमारा हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदू राष्ट्र की जो बात देश में करेगा, वही हमारे देश पे रहेगा। हमारे देश में ऐसे जो लोग जिन्होंने देश को टुकड़ा करने की बात कही, कुछ सालों पहले आपको जेएनयू का मामला भी पता होगा। जेएनयू में भी ऐसे देश विरोधी नारे लगाए गए, जिससे हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा। अभी 2 दिन पहले ये डीएमके के नेता भाषण दे रहे हैं और उसमें अगर ये भाषण जो रिकॉर्ड होता है पूरा देश में प्रचार होता है, अगले विदेशों में जाता है, तो उससे हमारे देश की परंपरा और देश के सनातन धर्म का भी बिछावट होता है और सनातन धर्म का भी हमारा अपमान होता है। हमारे देश में ऐसे महापुरुष जो पैदा हुए हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे राम भगवान की जो हमारी जन्मभूमि है, ऐसे भूमि को हम शर्मसार नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने देखो, कांग्रेस कह रही है कि इसमें ये तो स्वतंत्र अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन स्वतंत्र अधिकार मानते हैं, इस लोकतंत्र में सबका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए अगर अपने कहे, तो ऐसा क्या अधिकार जिसको ऐसा सनातन धर्म के प्रति जो ऐसे लोग व्यवहार रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अधिकार देश में रहने का भी नहीं है। अपन को सनातन धर्म की बात करनी चाहिए, अपन को देश के लिए बात करनी चाहिए, देश का विकास कैसे हो सके, देश कैसे आगे बढ़ सके, ऐसी बात पे विचार करना चाहिए, ना कि इस देश को टुकड़े करने में, सनातन धर्म को कोरोना बताने में। कोरोना जैसी महामारी से तो अच्छे से नहीं रह पाए, तो ये क्या चीज़ है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को से तुलना करना हमारे धर्म का अपमान करने से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर फिर भी अगर वो इसमें माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मैं और हमारे युवा जितने भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, उनको देश से बाहर निकालने की हम मांग करेंगे सरकार से। उदयनिधि स्टालिन अपने आप को नेता मानते हैं। अगर सनातन धर्म के अलावा अगर और धर्म के बारे में बात करते, अगर तो और धर्म के बारे में बात करते, तो और सनातन धर्म के अलावा और देश के अंदर जो युवा है वो चुप बैठ जाते क्या? आज हमारे इस देश में ये परंपरा है, युवा हमारे शांत है, इसलिए शांत है कि हमारे सनातन धर्म की बात हो रही है। सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने जो बोला है, उसके लिए युवा चुपचाप नहीं है, वो अपनी प्रक्रिया, अपनी क्रिया, जो अपने शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो करता जा रहा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो ऐसे वक्तव्य का उद्बोधन किया गया, जिससे हमारा देश संसार के लिए झुका गया, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे G20 जैसे मामले के में कार्यक्रम में ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्रतिनिधि देश के हमारे देश में आ रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म की परंपरा को अपना रहे हैं और हमारे देश में रहने वाले लोग ही ऐसे हैं, जो हमारे धर्म की परंपरा को न अपनाकर दूसरे धर्म की परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों का जो विचारधारा है, जो हमारे देश को जोड़ने के लिए नहीं है, वो तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोग देश का विकास कभी ही नहीं कर पाएँगे। जी, अगर वो इस धर्म के अलावा अगर मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते, तो आज वो सड़कों पे हमारे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाते, आज हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाते। जब वो
जब कहाँ जाते वो, जब ऐसे नेता कहाँ चले जाते, जब नेता सड़कों पर, लेकिन जब सनातन धर्म की बात करी है तो इसमें तो कांग्रेस ही पक्ष में बोल रही है उसके, और संगठनों को इस आवाज़ ही नहीं उठाई। सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक अगर आवाज़ उठा रहा है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, अगर हमारे संयुक्त जो विचारधारा परिवार के लोग हैं, वो इस मांग को उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। और मैं उन अनेक संगठन, अन्य संगठनों के युवाओं से, अन्य संगठन के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे देश के नेताओं को, जो नेता देश में ऐसे काम करें, उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से दूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए, तो जिससे हमारे सनातन धर्म का नुकसान नहीं हो, हमारे युवाओं के अंदर सनातन धर्म के प्रति भाव बढ़े, घटे नहीं। ऐसे लोगों को विचार आने से सनातन धर्म का नुकसान होता है। धर्म का, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधु संत है, जो अन्य अन्य आश्रमों में अन्य जीवों पर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के मंत्रोच्चारण से हमारे देश को शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, उनका अपमान होता है। ऐसे नेता को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको देश निकाला करना चाहिए। मैं युवाओं से और मैं हमारे राजस्थान सरकार और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, खासतौर पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार तो उन्हीं की चमची है, तो वो तो उनके पक्ष की बात करेगी। हम भारत सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए और देश के प्रति जो विचारधारा, जो गलत विचारधारा पाल रखी है, उसको खत्म करना चाहिए। देखो, सरकार का परिवर्तन चाहना युवाओं का अधिकार है, और युवा ऐसी पीढ़ी है जो सरकार बनाती भी है तो गिराती भी है। लेकिन आपको इसलिए परिवर्तन हमारा राजस्थान में चाहती है युवा, आपने देखा होगा युवाओं को कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर। युवा जब स्कूल शिक्षा पढ़ के आता है, स्कूल शिक्षा के पढ़ने के बाद वो 25 साल की उम्र तक वो अनभिज्ञ रहता है कि मुझे अपना आगे का जीवन कैसे चलाना है। लेकिन उसका जब 25 साल की उम्र के आसपास जब पहुंचता है तो वो कंपटीशन की दुनिया में चल जाता है, उसको रोजगार की दुनिया में चल जाता है। लेकिन रोजगार दुनिया में कहाँ जाए, वो राजस्थान में रहकर उसको रोजगार मिल नहीं पा रहा। जब बात करें रोजगार भत्ते की, तो रोजगार भत्ते का फॉर्म भरवा लिया, बच्चे के मित्र पे जाके 100-500 रुपये खर्च करवा लिया, उसका भत्ता आज तक शुरू नहीं किया गया। अगर भत्ता शुरू किया तो उन्होंने एक स्कीम नहीं बीच में डाल दी कि 4 महीना आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप बच्चा करने चल जाता है, जिस विभाग में इंटर्नशिप करने जाता है वहाँ उनका शोषण होता है, तो उनको पैसा जो है उनको रुका पड़ा है, तो युवा जाए कहाँ। अगर कंपटीशन की दुनिया में अगर जीवन जीना चाहता है, कंपटीशन तैयारी करता है, और तो कंपनी तैयारी करने के बाद देखा जाता है कि उसने 2 साल 1 साल मेहनत की, और जमकर मेहनत करने के बाद पेपर देने के बाद पेपर सेंटर से बाहर निकलता है तो 1 घंटे बाद पता लगता है पेपर लीक हो गया। और लीक होने के बाद बच्चा जो सुसाइड करने के अलावा कोई सोल्यूशन क्यों नहीं होता? तो किसान परिवार के लोग होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। पैसे वाले लोग तो पैसे दे के डोटासरा जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनके परिवार लगी गया, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे परिवार तो पढ़े, अगर पढ़े होते तो वो डोटासरा जी पेपर लीक ही नहीं होता। उनने जो कलाम इंस्टीट्यूट है, कलाम इंस्टीट्यूट को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, इस बढ़ावा इंस्टीट्यूट स्वयं का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के सैकड़ों लोग तो भर्ती में लग रहे और इंस्टीट्यूट के क्यों नहीं लग रहे? कलाम इंस्टीट्यूट माननीय डोटासरा जी का है। अगर उस डोटासरा जी के पास अगर कोई शिक्षक अगर उनके पास चल जाए और उनसे कह दे कि शिक्षक कि हमने आज हम ज्ञापन देने आए हैं और हमारा ये मांग है, तो शिक्षक को अपमान जैसा इस सरकार के द्वारा किया जाता है कि शिक्षक से कहा जाता है कि ये आप किस लिए यहाँ से आए हो, आप किसका ज्ञापन देने आए हो, आपको सस्पेंड किया जाता है। ऐसे तानाशाही रवैये से इन्होंने प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिससे का हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। युवा बड़ा परेशान है, युवा शिक्षा से बड़ा परेशान है, बेरोजगारी भत्ता उनको मिल नहीं पा रहा, एजुकेशन के नाम पे उनको जी रहा है। कोडियों के भाव जो होती है, जहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए वो बढ़ने के स्तर पर उन्होंने गिराया है। क्यों गिराया है? जहाँ विद्यालय खुलने चाहिए वहाँ विद्यालय खोले नहीं, जहाँ महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं महाविद्यालय खोल दिए। महाविद्यालयों की जो पहले ही महाविद्यालय की सीटें नहीं बढ़ी जाती थी, वो अब इतने सैकड़ों महाविद्यालय खोल दिए जिनमें संख्या ही नहीं है। 5-5 कमरों में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, 10-10 100-100 बच्चों विश्वविद्यालय चल रहे हैं। जहाँ स्कूलों में इतनी संख्या होती है वहाँ विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं। ऐसे युवा इतना परेशान इस जनता से हो गया, इस सरकार से हो चुका है। ना तो भत्ते की बात कर लो, आप रोजगार की बात कर लो, आप पेपर लीक की बात कर लो। अगर आज रोजगार अगर पाने जाता है तो उसका जो नरेगा भत्ता जो होता है, वार्षिक भत्ता होता है, वो पूरा नहीं मिल पाता। बच्चे के माँ बाप अगर जीवन यापन करने के उनको सोचते हैं तो माँ बाप जीवन यापन इसलिए नहीं कर पाते, इतनी महंगाई चल रही है। इस महंगाई के दर में आप परिवार का जीवन यापन नहीं हो पाता। रिक्शे वाला है बेचारा, वो परेशान है।
आजकल कौन त्रस्त नहीं है इनसे। रेवड़ियों का भाव इन्होंने कॉलेजें बांट दी, रेवड़ियों के भाव इन्होंने जिले खोल दिए, रेवड़ियों के भाव इन्होंने बोर्डे बना दिए, रेवड़ियों के भाव इन्होंने जगह जगह कॉलेजें खोल दी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे युवा इतना परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, युवा इतना त्रस्त हो चुका है। मैं अगर एक युवा हूँ, मैं भी एक युवा, और युवा की आवाज़ सुनता हूँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, युवा के बीच में जाता हूँ, तो आप देखो कि खेलों का देख लो, खेलों में जब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप आज तक बच्चों खेलों को नहीं मिल पाई, खेल कोटे में खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल पाई, बस खाली दिखावा। ग्रामीण ओलंपिक शुरू कर दिया जिसमें खिलाड़ियों का कोई विकास नहीं हो पा रहा। आपने कम से कम क्राइटेरिया तो रखते जिससे खिलाड़ियों का विकास तो हो सकता। आप आपने खिलाड़ियों के नाम से पैसा इकट्ठा कर लिया, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। आपने ग्रामीण ओलंपिक कर दिया, इस ग्रामीण में हो रहा है, पंचायत स्तर पे हो रहा है, तहसील स्तर पे हो रहा है, जिला स्तर पे हो रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। इन बच्चों को खेल के इनका विकास हो तो खेलने के बाद जो विकास होगा। आप देख लो, बिजली की बात कर लो, बिजली की बात खुद के ही मंत्री बिजली के धरने दे रहे हैं, खेल मंत्री ही बिजली के लिए धरना देना पड़ रहा है, उनको खुद को बिजली नहीं मिल पा रही। तो उनके खुद के मंत्री स्वस्थ नहीं है, खुद के मंत्री उनके संतुष्ट नहीं है। आप देखो सचिन पायलट देख लो, वो कभी क्या बयान देते हैं, कभी क्या बयान देते हैं। G20 जैसा देश का इतना बढ़िया अपने विदेश के लोग आए और अपने देश को गर्व की बात था, गर्व का विषय था, इसमें अपने विदेशों के लोग इस देश में आ रहे हैं अपने। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के जो कांग्रेस के पप्पू राम जी है, वो आज तक वो विदेश में घूम रहे हैं, स्वागत के लिए कोई उनका खड़े ही नहीं। इटली से उनके रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन धनी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ वर्षों पहले यहाँ पे अलवर में आए, अलवर में माला खेड़म सभा की, उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती काउंट करो, सब किसानों का कर्जा माफ। 10 तक गिनती काउंट तो कर ली लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा उल्टा बढ़ा ही है। किसानों को बिजली के नाम पे शोषण किया जा रहा है। आप देखो तो लिखा है कि 100 यूनिट फ्री, यूनिट तो फ्री हो गई मान लिया, लेकिन सरचार्ज इतना बढ़ा दिया, यूनिट फ्री करी नहीं करी बराबर हो गया। इससे बढ़िया आप यूनिट फ्री मत करो, जिससे ये तो नहीं हो आप मोबाइल फ्री कर दो, जो मोबाइल का पैसा जो उपयोगी नहीं है। आज वो महिला को किस काम का फोन आ रहा है, वो फोन किस काम का, लेकिन उस पैसे को अगर महिला की सुरक्षा में खर्च किया जाता, शिक्षा बालिका शिक्षा पढ़ाई में किया जाता, बालिका शिक्षा खेल में किया जाता, बालिका शिक्षा और कामों में किया जाता, तो वो पैसा का उपयोग होता। आज हमारी महिला की संतुष्टि होती, महिला सुरक्षा बढ़ता, फोन का उपयोग लिया, उसमें करोड़ों रुपये उसमें बर्बाद किए। आपने देखे पूर्व में विधानसभा है, विधानसभा के सामने फ्लैट बने हुए थे विधायकों के लिए, लेकिन उसमें लगा कि साहब को नहीं भाई बिल्डा बनाना है, बड़ा आलीशान बनाना है, उन सबको त्रस्त किया, पैसे बर्बाद किए, वापिस से फ्लैट बना दिए। ऐसे पैसों को बर्बाद किया जा रहा है जिसका युवाओं का कोई उपयोग नहीं आ रहा। युवा इतना इसलिए परेशान हो रहा है कि मैं किस ओर जाऊं, मेरा भविष्य किस ओर है, मेरा भविष्य कैसे संतुष्ट होगा, उसके लिए कोई युवा को कोई गाइडेंस नहीं है। इनको गाइडेंस करना चाहिए, बड़े बड़े एजुकेशन के लोगों को उनको शिक्षा देनी चाहिए कि आप गाइडेंस करें, बच्चा किस ओर जाए, किस शिक्षा की ओर जाए, कैसा युवा को रोजगार मिले। लेकिन सब कुछ नहीं सोचना, सब अपनी खुशी बचाने में लगे हुए हैं, युवा का शोषण करने में लगे हुए हैं। सरकार से त्रस्त है युवा, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, हम उसको देश में लाना चाहेंगे, हम इसको सरकार को राजस्थान लाना चाहेंगे। ऐसी सरकार अगर देश राजस्थान में काम करेगी, हम उसको लाना चाहेंगे। हम चाहते हैं हमारी बात अगर करना चाहेगी, हमारे युवाओं की अगर कोई बात कर सकती है, हित में बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को बनाना चाहेंगे जिससे हमारे युवा का विकास हो सके, आर्थिक विकास बढ़ सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं को भर्तियों के अंदर रोजगार मिल सके, पेपर लीक बंद हो जाए, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बने। ऐसे कानून बनाने वाली सरकार के पक्ष हम जाएंगे और सरकार के पक्ष में रह के हम युवाओं को के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सके, ऐसा